गाइस, मेरा पहला इंटरव्यू है सिद्धार्थ कनन जी के साथ यूट्यूब चैनल पर, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। मैंने सुना है कि उस जमाने में मेल एक्टर्स का बहुत ये होता था, पावर इन डिसाइडिंग ये एक्ट्रेस मेरे सामने होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, इस एक्ट्रेस को ड्रॉप करो, उस एक्ट्रेस को रखो। वो आपके साथ हुआ है? हाँ हाँ, हुआ है। तो आपको निकाला गया है फिल्मों से? एक पिक्चर से निकाला गया। अब वापस एक्टर का नाम नहीं लूंगी जिससे नहीं, निकलवाया मैं नहीं था। पूछ रहा हूँ, गोल्डन रूल नहीं पूछूंगा। और क्या? आपको क्या बोला गया था कि क्यों निकाला आपको? क्योंकि उनको दूसरी हीरोइन ज़्यादा अच्छी लग रही है रोल के लिए। और कई पिक्चरों में दूसरी हीरोइंस को निकाल के मुझे भी डाला गया है, सो इट्स बैलेंस्ड, डोंट वरी। इवन हो गया सब चीज? सब इवन हो गया। जब आप देखो, जब ये कल्ट फिल्म्स होती है राइट, जब आप त्रिदेव सब शूट कर रही थी, नसीर साहब, कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि यार मैं तो सीरियस एक्टर लोग मुझे मांगते थे और मैंने त्रिदेव जैसी फिल्म की, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ इस फिल्म में। एंड ही सेड ही फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल व्हाइल शूटिंग त्रिदेव, क्योंकि आउट एंड आउट पॉट बॉयलर कमर्शियल फिल्म था। मेरे साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका। मैंने तो उनके साथ 3 पिक्चरें की हैं। एक चोर पे मोड़ थी, एक विश्वात्मा थी और एक त्रिदेव थी। कहते हैं ना वो बचपन में जो आपकी जो दिस इज ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, कभी कभी नहीं जानना आपके फ़ायदा रहता है आपको उसमें। तो नसीर जी के साथ भी जब मैंने काम किया तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि अरे ही सच अ ग्रेट एक्टर, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्या होगा मेरा। नहीं, ही ऑलवेज मेड मी फील कंफर्टेबल। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उनकी कमर्शियल सक्सेस हो भी रही है कि नहीं। हम तो सिर्फ छाया गीत देखते थे और क्या देखते थे, ऑल इंडिया रेडियो सुनते थे। एक बात है, मुझसे कोई अंताक्षरी में जीत नहीं सकते। आपसे? हाँ, आई एम अ टोटल प्रोडक्ट ऑफ विविध भारती। मैं ट्राई भी नहीं करूंगा बिकॉज आई हेट लूजिंग, तो मैं ट्राई भी नहीं करूंगा। व्हेन यू लुक बैक एट ऑल दीज फिल्म्स, क्योंकि आपका बोल्ड इमेज था, कभी कभार क्योंकि आप बोल्ड थी, क्या लोगों ने जानबूझ के सीन्स ऐड कर दिए थे बोल्ड वाले? ऐसे होता? ऑफ कोर्स ऐड कर दिए। माने उनको मालूम है आप है तो और ऐड कर दिए। हाँ, क्यों नहीं। आपने तो बहुत बिंदास बोल्ड सीन किया था, मिट्टी और सोना और। हाँ 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 हाँ। एक सीन में मैं रोई थी, बट हाँ, कौन सा था? एक सीन था उसमें जहाँ आई एम प्लेइंग प्रोस्टिट्यूट इन द मूवी। तो उसमें एक सीन था जहाँ मैं एक्चुअली एकदम स्किन कलर के कपड़े पहनी हुई थी, लेकिन शॉट ऐसे था कि जैसे दिख रहा था कि जैसे आप न्यूड है जी। तो उसमें से थोड़ी तकलीफ हुई, थोड़ा बहुत रोई। लेकिन मैं पहलाज निलानी साहब का एक्चुअली आई ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे इस पिक्चर में काम करने का मौका दिया। एंड थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन फिर मैंने बोला काम है, चलो जाके करते हैं। तो शूटिंग रुक गया था उस वक्त? जी, कुछ सिर्फ आधे घंटे के लिए बस। दैट्स द ओनली लिटिल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आई वेंट थ्रू, फॉर नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी, बिकॉज ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज आई वॉज यंग। तो जब ये सेट में ब्रेकडाउन हो रहा था तो उस वक्त क्या कौन आता है आपको, कौन बोलता है कि ठीक है सोनम इट्स ओके, कौन बोलता है? मैंने अपने आप को ही बोल दिया। डायरेक्टर्स ने समझाया, ऑफ कोर्स डायरेक्टर, असिस्टेंट्स, पहलाजी वाज देयर, एवरीबॉडी एक्सप्लेन्ड। और जैसे उन्होंने मुझे समझाया मुझे ठीक लगा, नो प्रॉब्लम। अभी भी होता है कि आप जाती है और लोग ओए ओए पीछे चलाते हैं सब? नहीं होता है? नहीं। उस समय होता होगा राइट? बहुत। क्या होता था? ओए 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 ओआ और क्या होगा। तो व्हेन यू यूज्ड टू गो, जहाँ पे भी जहाँ मॉब होती होंगी ऑब्वियसली, कभी ऐसा हुआ कि इतना मॉबिंग हो गया कि मैंने ये भी सोचा यंग आर्टिस्ट स्टार्स बोलते ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं स्टारडम हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अन्नू अग्रवाल ने बोला था, ये आशिकी वाली जो एक्ट्रेस है ना। जी जी, ऑफ कोर्स आई नो हर। तो अनु मेरे साथ बैठी थी, उन्होंने बोला वो मरीन ड्राइव में कार पे बैठी थी और लोगों ने रिकग्नाइज किया कि अनु अग्रवाल है, एंड दे स्टार्टेड बैंगिंग ऑन द डोर, टक 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 मारने लगे, एंड वो डर गई थी। फिर वो घर आई और बिल्डिंग के नीचे जब वो खड़ी थी, वापस उन्होंने देखा इतने लोग खड़े थे और वो डर गई शौहरत से। आपको डर लगा था शौहरत से? मेरे गाड़ी में हॉकी स्टिक था मारने के लिए। अभी भी लेके घूमती है क्या? अभी लेके घूमती है कि नहीं? यहाँ नहीं लाई। भरोसा है होपफुली। हॉकी स्टिक सच में था? एक नहीं 2 थे।
एक मेरे ड्राइवर के लिए और एक मेरे लिए। पर सच में आप हॉकी स्टिक रखती थी? हाँ यस। मारा किसी को कि नहीं? नहीं। पर दिखाया कि नहीं किसी को? मैं क्यों बताऊं? अरे हुआ रखा हो कभी तो, गाड़ी में बैठ के ऐसे दिखाया कि नहीं किसी को? हाँ हाँ दिखाया है, मॉब होने की। फैंस को दिखाया कि एक्टर्स को दिखाया है? हाँ, फैंस को दिखाया कि एक्टर्स को दिखाया हॉकी स्टिक? अब आप गेस करिए। मुझे लगता है दोनों। हाँ, मॉब को। मॉब को। नीना गुप्ता, She's a सारिका, fantastic actress, yes. सारिका, सोनी Yes. राजदान, जी जी। इन लोग को ओटीटी की वजह से ये तो और प्रोमिनेंट हो गए हैं। एब्सोल्युटली। डू यू गेट इंस्पायर्ड बाय देम? आई गेट इंस्पायर्ड बाय देम, बट मैंने बीच में इंडस्ट्री से मैं एकदम गायब हो गई थी ना, एकदम गायब हो गई थी मैं। तो अभी ऐसा लगता है जैसे आई एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन लाइक अ न्यू कमर, बट इट्स ओके, इट्स नाइस। आई मीन बिकॉज मुझे क्या लगता है ओटीटी में कि एवरी कैरेक्टर इज़ अ हीरो, बी इट अ मेल और अ फीमेल, क्योंकि कहानी ऐसी होती है ओटीटी की कि एक कैरेक्टर के बगैर गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है, कहानी आगे बढ़ती नहीं है। यू नो, पिक्चरों में आप टाइपकास्ट हो जाते हैं, मूवीज़ में, बट इन ओटीटी द प्लेटफॉर्म इज ह्यूज। अरे ओटीटी में 2 मिनट का भी रोल हो किसी का जी, वो भी स्टार बन जाता है। अरे वाह। क्योंकि इतने अच्छी तरीके से लिखा जाता है ना। अभी तो Absolutely. ड्यूरेशन का नहीं रहता, अभी वो नहीं थोड़ी रहता कि मुझे 3 घंटे के फिल्म में या वेब सीरीज में हर सेकंड दिखना है, वो सब कुछ नहीं होता। आदमी और कोई नाच नहीं रहा है उससे मैं बहुत खुश हूँ। पर आप क्यों, आप तो इतनी नाचती थी। हाँ, आप तो बहुत नाचती थी। आपको क्या पता कितनी मेहनत जाती थी उसके पीछे। हाँ, बट कहीं आपको लगा कि फोकस आपके एक्टिंग में कम था उस जमाने में? नहीं, रोल ही ऐसे मिल रहे थे विच वॉज लाइक फॉर सेक्स सिंबल, ज़्यादा रोल नहीं मिले। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ मिट्टी और सोना एक ऐसी पिक्चर थी जहाँ मुझे चांस दिया उनके प्रोड्यूसर्स ने उस पिक्चर के एंड डायरेक्टर ने। आई मीन अगर आगे काम करती तो शायद सक्सेस मिलती, बहुत मिलती, बट वो तो पास्ट है ना अभी। अब का सोचना है मुझे। वही मैं कह रहा हूँ, तो अब आपका 2.0 शुरू हो गया है। हाँ हाँ हाँ। पर अब जब आप लोगों को लॉकडाउन नहीं ना, लेकिन नहीं आप मैसेज करती है दोस्तों को कि आप वापस आए हो, आपको काम करना है? धीरे धीरे यस। रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है, एक्सेलेंट। बट मैं वो रोल एक ढूंढ रही हूँ जहाँ कि मैं सुनूं और सोचूं अरे वाह यस, वो यस आना चाहिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपने जग्गू दादा सबको मैसेज किया कि नहीं? नहीं, मैंने किसी को अभी तक मैसेज नहीं किया है, लेकिन करूँगी। आई एम इन टच विद अ फ्यू एक्टर्स वाया इंस्टाग्राम, बस वही है। दिव्या भारती की आप अच्छी दोस्त थी, राइट? यस। क्या बातें करते थे आप लोग? कैसे बॉन्डिंग कैसे शुरू हुआ आप दोनों के बीच में? क्योंकि आपने एक ही चीज़ कही है मुझसे कि बाकी एक्ट्रेस के साथ बिचीनेस चलती थी, दिव्या मेरी अच्छी दोस्त थी। दिव्या इंट्रोड्यूस हो रही थी विश्वात्मा में, तो हम दोनों की बनती थी क्योंकि हम दोनों हम उम्र थे और उनकी बातों पर मैं हंसी थी, मेरी बातों पर वो हंसी थी, हंसी मजाक, और कोई कंपटीशन नहीं था उनके और मेरे बीच में। क्योंकि जब तक मैंने उनको पता भी था कि मैं काम छोड़ने वाली हूँ, तो बहुत अच्छी थी वो अगर अभी होती तो लॉट ऑफ पीपल वुड बी आउट ऑफ वर्क, है ना? एब्सोल्युटली। वो ऐसी थी, ऐसी कशिश थी उनकी फेस पर, और इतनी चुलबुली, इतनी खुश लड़की बहुत कम देखने को मिलती है। और कैमरा के सामने तो पूरी दुनिया जानती है, शी वॉज मैजिक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई थिंक शी वुड हैव बीन द बिगेस्ट सुपरस्टार दिस कंट्री हैड सीन। यस, है ना? एब्सोल्युटली। उनके जो लुक्स थे, दे वर अमेजिंग, एंड she was also a very bold girl, very ahead of her times in her talking. कोई भी बात हो मुंह पे सीधा, दिल में कुछ नहीं रखती थी। तो यही आपका बॉन्डिंग का था, क्योंकि आप भी दोनों मुंह फट थे ना, तो हम दोनों की बनती थी। मुझे अभी भी याद है, हम लोग मिरर के सामने खड़े हुए थे अफ्रीका में, विश्वात्मा की शूटिंग चल रही थी, और हम दोनों खड़े हो गए और देखने लगे कि किसका वेस्ट ज़्यादा कम है। ओह, हाँ, ऐसे करके। That's one of the incidences I remember. She had a tinier waist than me. ओह, तो वो बैटल वो जीती थी। हाँ।
वाह, जब वो गुजर गई थी आप तो हिल गई होंगी फिर। बहुत बहुत। आई वॉज प्रेग्नेंट मेरे लड़के के साथ यार। But like they say, the legacy lives on. Oh yes, she's a legend. She's a legend. अभी भी मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, उनके फैन पेजेस हैं और लोग मुझे मैसेज भी करते हैं उनके बारे में। सैड। उस जमाने, आज तो paparazzi बट वो है, जहाँ भी होंगी वहाँ भी धमाल मचा रही होंगी। हाँ? डोंट वरी। है कि नहीं? और Absolutely. मिरर में देखकर बोल रही होगी क्या दिखती हो दिव्या, बोल रही होगी अपने आप को ना। Absolutely. आज paparazzi है, आजकल से वीडियोस आते हैं जो आदमी या महिला क्लैरिफाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास खुद के पेजेस हैं, राइट? सपोजिंग रूमर्स आते हैं, ये सब। उस जमाने में टैबलॉइड जर्नलिज्म वाज डेडली यार। ओ बाप रे बाप, पागल कर देते थे लोगों को। मैंने तो एक दो जर्नलिस्ट को फोन करके गालियां भी दी हैं। क्या? मैंने हिंदी गालियां? हाँ हाँ, प्रॉपर एकदम, जैसे आज की वेब सीरीज में नहीं आती है वैसी वाली। हाँ। और क्या उनका रिएक्शन था? फोन रख दिया। और क्या था? अब ट्विटर तो नहीं था, इंस्टाग्राम तो नहीं था, तो मोबाइल फोन नहीं था। टाइटल्स क्या था? हाँ, टाइटल्स क्या था? क्या क्या लिखे थे जिसके वजह आपने गाली दिया था? अरे मत पूछिए, जाने दीजिए। मैंने गालियां दे दी ना, बस मैं खुश थी उसमें ही। आप मुझे बताओ, जब आप अपने आप को अब देखते हो, राइट, कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो एज अ पर्सन। आई एम ओवर इमोशनल। ओवर इमोशनल। मैं अपने आप को मोमबत्ती बुलाती हूँ। हमेशा थी ऐसे? नहीं, अब हो गई है वो? जी, पिछले 10 सालों में तो बहुत हो गई हूँ, बहुत। What would Sonam like to be known as? I want to be known as a strong, independent woman who is starting all over again, which I feel is a very brave thing to do, and I am looking forward to working again. डर है रिजेक्शंस का आपको? बिल्कुल नहीं है डर। रिजेक्शन हो गया तो क्या होगा? जहाँ मैं बैठी हूँ वहीं बैठी रहूंगी ना, क्या होगा? और जिसने रिजेक्शन फेस नहीं की तो मतलब उसने ट्राई नहीं किया कुछ लाइफ में। हम सब रिजेक्शन फेस करते हैं। अब आपका वर्स्ट रिजेक्शन क्या रहा है? मेरा वर्स्ट रिजेक्शन, आई थिंक व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट और आई वाज स्टॉप फ्रॉम ईटिंग चीज़, वो मेरा वर्स्ट रिजेक्शन रहा है। आई लव चीज़। इनफैक्ट मैंने बीच में बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था। फिर ऊटी में, जब मेरा छोटा सा घर है ऊटी में, वहाँ मैं गई और वहाँ मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की और आई लॉस्ट लाइक 30 किलोज़। अभी आप मुझे 30 किलो लाइटर देख रहे हैं ना, तो आपको ये 2 कुर्सियाँ लगानी पड़ती मेरे लिए। आपने इतना वेट क्यों पुट अप? क्योंकि आपने गिव अप कर दिया था? नहीं, गिव अप नहीं किया था। आई बिकेम टू कंफर्टेबल। ठीक है, लाइफ चल रही है, चलने दो। बट 1 साल में आई लॉस्ट 30 kgs एंड आई हैव बिकम अ कंप्लीट वेजिटेरियन। पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर दी है मैंने अपनी। ना जिम गई, सिर्फ वॉक्स किए बाहर जाकर वादियों में। अच्छा, मुझे वापस नाम नहीं पूछूंगा, पर बताओ, ऐसा हुआ कि एक्टर्स ने आपको प्रपोज किया है क्या? कौन से एक्टर्स हैं? आपके एक्टर, आप इतनी खूबसूरत थी, डेयर डेविलिश थी, बैडएस भी थी। अगर डेयर डेविलिश एंड बैड, तो आपके जो हीरोज थे उन्होंने प्रपोज किया कि नहीं आपको? एक ने किया था। तो आपने हाँ बोला, ना बोला? मैंने बोला जाके शक्ल दिखवाई। सच में आपने रिजेक्ट किया कि शक्ल देखो? तो उसके बाद उसने आपके साथ जिंदगी में एक्टिंग नहीं की होगी? मैंने की। But how would you take that? टीनेजर होने के बहुत फायदे होते हैं। बच्ची ये जाने दो, कुछ भी बोलती है। ओह वाओ। तो एक ही ने ऐसे प्रपोज किया क्या? बहुत होंगे, आप ऐसे बताओ ना यार। अगले इंटरव्यू में बताओ। सब अभी बता दिया तो फिर आप बुलाएंगे नहीं ना वापस। But he was cool with. या वेरी कूल। मैं तुमसे नो। सिड के कांगार। त्रिदेव या विश्वात्मा, विच फिल्म आपके दिल के करीब है? त्रिदेव। क्यों? नसीर साहब के साथ पहले ही पिक्चर काम किया, इसलिए। उन्होंने आपको इंटिमिडेट किया था क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जेन्युइनली अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। वो भी बहुत ब्लेटेंट है।
आज के ज़माने में तो वो कुछ भी बोल देते, अंगार मच जाते। उस ज़माने में भी ऐसे थे क्या कि सोच समझ के बोलते थे? अब थोड़ी बदलेंगे वो। तो उस ज़माने में भी ऐसे ही हाँ upfront? बिल्कुल। आपको कुछ बोला उन्होंने ऐसे? कभी नहीं। आपको नहीं बोला? That means he liked you a lot. Good. गोविंदा या चंकी पांडे? Both. Both. This is a very unfair question. Both. 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 Chunky तो must have been funny. Those days also he was very funny, or what? Chunky was a sweetheart. He still is. टच में आप उनके साथ? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। गोविंदा जी से अभी तक मेरी बातचीत नहीं हुई है, बट ग्रेट पर्सन। हाँ, इसमें 50-50। हाँ, इसमें आई कैन नॉट चूज, सॉरी। ठीक है, चलो। दिस इज लाइक ईटिंग टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। सोनम एवरी फ्लेवर इज गुड। बेटर एक्ट्रेस या डांसर? एक्ट्रेस। एक्ट्रेस। The one film that Sonam had let go of because of her marriage, और बाद में उन्होंने कहा यार जब भी मैं देखती हूँ फिल्म स्क्रीन पर मैंने क्यों छोड़ा? 2 पिक्चरें हैं ऐसी, एक है बागी और एक है लुटेरे। हाँ, बागी थी ऑपोजिट सलमान खान एंड लुटेरे थी वाज ऑपोजिट सनी देओल। और आप अभी भी वो पिक्चरें कहीं देखती है तो आपको लगता है हिट होता है? अरे मैंने तो 2 पिक्चरें देखी ही नहीं है। देखी नहीं मैंने, देखूंगी। उस लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस में जो आपके साथ पैरेलल चल रही थी डूइंग वेल, वो कौन सी एक एक्ट्रेस है जो आप कहती थी उस जमाने में हम लोग बात नहीं करते बट आई वांट टू बिकम फ्रेंड्स विद हर बिकॉज़ आई लाइक व्हाट शी इज डूइंग? नो वन। नो वन। किसी से नहीं मिलना चाहती पास से? नहीं, सबसे मिलना चाहती हूँ, बट आई डोंट नो फ्रेंडशिप कैसे होगी। अभी ऐसी स्टेज हो गई लाइफ में कि फ्रेंड्स बनाना मुश्किल है। नए फ्रेंड्स, दुश्मन बनाना बहुत इजी हो गया अभी। उस जमाने में तो दुश्मन बनाना इजी, तो हर जमाने में वही होता है। हाँ, वही है ना।